हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पावर वायरिंग का फर्स्ट एग्जांपल किया था जिसमें हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए थे। पहला करंट रेटिंग और दूसरा मल्टी लाइन डायग्राम। अब इस वीडियो में हम निकालेंगे थर्ड नंबर कंड्यूट एंड कंडक्टर लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंड्यूट एंड कंडक्टर लेंथ के लिए हम लोग देखिए ब्लॉक बना लिया है हमने पहले से, जिस ब्लॉक में आपको ये लेंथ फाइंड करनी है। तो इस ब्लॉक में देखिए सबसे पहला नंबर क्या है, सीरियल वायरिंग। दूसरा पोजीशन ऑफ वायरिंग। पोजीशन ऑफ वायरिंग का मतलब कि कौन ये वायरिंग कहाँ से किनके बीच लगी हुई है, ये इसका पोजीशन। नंबर ऑफ कंडक्टर मतलब कितने कंडक्टर गए हैं। टाइप ऑफ कंड्यूट, साइज ऑफ कंड्यूट, लेंथ ऑफ कंड्यूट एंड लास्ट है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें पोजीशन ऑफ फायरिंग क्या है इसकी, मेन एमएसबी टू मोटर एमएसबी। तो अब देखते हैं हम लोग ये मेन एमएसबी टू मोटर एमएसबी। अब देखिए नंबर ऑफ कंडक्टर, कितने कंडक्टर गए हैं, तो 3 कंडक्टर गए हैं हम। तो कितने कंडक्टर गए हैं आपके, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने, 3 हैं। उसके बाद कौन सी टाइप है, कंड्यूट की टाइप क्या है, तो रिजिड कंड्यूट है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, रिजिड कंड्यूट। अब देखिए साइज ऑफ कंड्यूट क्या है आपकी। तो देखिए हमने आपको पिछले रूल्स में ही बता दिया था कि साइज हम कहाँ से देखेंगे। तो देखिए साइज हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ये देखिए आपकी 2.5 mm स्क्वायर की कंडक्टर है हमारी, जो कि 660 वोल्ट पे है। तो 3 वायर गए हैं तो 19 mm कंड्यूट यूज़ करेंगे, और अगर 6 वायर जहाँ होंगे वहाँ हम 25 mm कंड्यूट यूज़ करेंगे। और देखिए तो हमारी साइज़ कितनी होगी, 3 वायर हैं तो 19 mm की हम कंड्यूट यूज़ करेंगे। अब देखिए इसी तरह हम बाकी की भी कर लेते हैं। तो मोटर में सेकेंड क्या है, मोटर एमएसबी टू स्टार्टर कौन सा है, 0.3 मीटर डिस्टेंस फ्लेक्सिबल कंड्यूट। और स्टार्टर टू मोटर फाउंडेशन आपका है, तो मोटर फाउंडेशन यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक कौन सी वायरिंग आई है, रिजिड कंड्यूट के थ्रू आई है। और कितने कंडक्टर आया, 6 कंडक्टर। और 6 कंडक्टर फाउंडेशन, मोटर फाउंडेशन टू मोटर टर्मिनल बॉक्स भी गए हैं, तो ये फ्लेक्सिबल गए हैं। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। अब देखिए हमें इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालना है। तो नेक्स्ट हमें निकालना है लेंथ ऑफ कंड्यूट। लेंथ ऑफ कंड्यूट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो वो देखिए हम लोग मल्टी लाइन डायग्राम से फाइंड करते हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेन एमएसबी टू मोटर एमएसबी, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो 3 मीटर है। तो कंड्यूट की लेंथ कितनी हो गई, 3 मीटर। तो देखिए इसे हमने 3 मीटर लिख लिया। अब हम लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ कंड्यूट में नंबर ऑफ कंडक्टर की मल्टीप्लाई करके हम लेंथ ऑफ कंडक्टर फाइंड करते हैं। तो ये कितना हो गया आपका, 3 × 3 9 मीटर। इसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। देखिए मोटर एमएसबी टू स्टार्टर, तो कितनी डिस्टेंस है, 0.3 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 0.3 मीटर। और स्टार्टर टू मोटर फाउंडेशन देखिए डिस्टेंस कितनी है आपकी, 1.5 मीटर ये हाइट, 0.2 मीटर ये, 1 मीटर ये और 0.2 ये, टोटल कितनी हो गई, 2.9 मीटर। एंड लास्ट जो आपकी है फ्लेक्सिबल कंड्यूट जो गई है ये आपकी है टोटल 1.2 मीटर। तो अब हम इस कंड्यूट लेंथ में नंबर ऑफ कंडक्टर का मल्टीप्लाई करके लेंथ ऑफ कंडक्टर फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए लास्ट में हमने जो है सारे जो हमें कंड्यूट लेनी है उन सारे कंड्यूट को हमने अलग अलग लिख लिया है। 19 mm की रिजिड कंड्यूट ये कितनी है, 3 मीटर, जो आपकी यहाँ पे आई है 3 मीटर। 19 की फ्लेक्सिबल कंड्यूट कितनी है, तो 0.3 मीटर। 25 mm का रिजिड कंड्यूट 2.9 मीटर एंड 25 mm की फ्लेक्सिबल कंड्यूट कितनी है, वो लेंथ है आपकी 1.2 मीटर। तो अब हमारी कंड्यूट एंड कंडक्टर लेंथ हो गई। अब हम निकालेंगे मटेरियल लिस्ट। अब देखिए हम लोग बनाते हैं मटेरियल लिस्ट। तो इसके लिए हमने ये ब्लॉक पहले से बना लिया है, जिसमें पहला पॉइंट है आपका सीरियल नंबर, दूसरा ब्लॉक है आपका नेम ऑफ मटेरियल एंड देयर स्पेसिफिकेशन, नेक्स्ट क्वांटिटी, चौथा रेट पर यूनिट, फिर टोटल कास्ट एंड लास्ट में रिमार्क। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है, 15 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC स्विच फ्यूज यूनिट। तो हमने आपको बताया था कि ये एमएसबी की रेटिंग होती है। अब ये जो है ये दो रेटिंग लगेगी। दो क्यों लगेगी, क्योंकि एक मेन एमएसबी है आपका और एक मोटर एमएसबी, और चूँकि मेन एमएसबी से सप्लाई डायरेक्ट मोटर एमएसबी में आई है इसलिए दोनों की रेटिंग सेम होगी। इसलिए हमारी ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इसकी जो क्वांटिटी होगी वो 2 होगी। अब देखिए हम इसके रेट कहाँ से देखते हैं। तो ये देखिए हम रेट इसमें से देखेंगे, आपको मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। तो देखिए ये हमारे TPIC या स्विच फ्यूज यूनिट 15 एम्पियर 500 वोल्ट का
जिसकी रेट पर यूनिट कितनी है 900 रुपीज़। तो ये कितनी हो गई 900 रुपीज़ पर यूनिट। तो 2 का है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1800 रुपीज़। अब रिमार्क देखिए हम क्या लिखेंगे, तो ये जो है वो मेन एमएसबी ये और मोटर एमएसबी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे एमएसबी मेन प्लस मोटर, मीन्स मोटर एमएसबी और मेन एमएसबी ये दोनों हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा हुआ है, तो वो है आपका आयरन क्लैड बोर्ड कंप्लीट विथ लॉकिंग अरेंजमेंट। तो ये जो होता है ये मेन एमएसबी का बोर्ड होता है, जिसे हम आपके इसी मटेरियल लिस्ट से फाइंड करेंगे जो कि 5वें पॉइंट पे है आपके बुक में। तो ये आपकी जो है ये मेन एमएसबी के बोर्ड के लिए हम लोग लगाते हैं। तो हमने कितना हुआ है 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर का हमने ये आयरन क्लैड बोर्ड लिया हुआ है, जो कि बॉक्स है आपका बॉक्स फॉर। तो ये कितना होगा, ये एक होगा क्योंकि हम सिर्फ मेन एमएसबी के लिए लगा रहे हैं, तो इसकी क्वांटिटी 1 हो गई। अब रेट और टोटल कास्ट आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट इसका जो रिमार्क होगा ये क्या होगा, तो ये जो आपका ये बॉक्स है बॉक्स फॉर मेन एमएसबी, बॉक्स फॉर मेन एमएसबी। ठीक इसी तरह आपका जो है थर्ड पॉइंट है वो एंगल आयरन मेटल बोर्ड लेते हैं हम लोग। ये 15 इंटू 20 सेंटीमीटर का होता है। तो ये जो होता है ये मोटर एमएसबी के लिए होती है, क्यों तो मोटर एमएसबी का जो बोर्ड लेते हैं वो लोग हम लोग सिर्फ लंबाई और चौड़ाई लेते हैं, जबकि देखिए मेन एमएसबी के लिए हम लोग हाइट भी लिए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो एंगल आयरन मेटल बोर्ड 15 इंटू 20 सेंटीमीटर का ये एक लेंगे, क्योंकि एक ही आपकी मोटर एमएसबी है। तो इसका रिमार्क क्या हो जाएगा, बॉक्स फॉर मोटर एमएसबी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारी आती है हैवी कंड्यूट। तो अब ये जो वायरिंग है हमारी वो हैवी कंड्यूट के द्वारा हुई है। अब देखिए तो जो हमारी पहला पॉइंट है हैवी कंड्यूट में 19 mm रिजिड, तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो ये देखिए 3 मीटर है। तो हमारी 3 मीटर आई है। तो हमने आपको पहले बताया था जो हम लोग कंड्यूट लेते हैं वो 10% एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 3 मीटर का जब 10% लेंगे तो 0.3 हो जाएगा। तो टोटल कंड्यूट लेंथ कितनी हो जाएगी 3.3 मीटर। ये आपकी हो गई 19 mm की। इसी तरह 25 का कितना है 0.3 है। तो जब हम लोग इसका लेंगे 19 mm का जो फ्लेक्सिबल है वो 0.3 है, तो इसका लेंगे हम लोग, तो इसका हो जाएगा आपका 0.33 मीटर। अब 25 का जो आपका रिजिड कंड्यूट है इसकी लेंथ देखिए आप लोग कितनी है, वो है आपकी 2.9 मीटर। तो जब इसका हम लोग निकालेंगे 10% तो टोटल आ जाएगा आपका 3.19 मीटर। इसी तरह आपका 25 का जो फ्लेक्सिबल है वो 1.2 है, तो जब इसका हम लोग 10% ऐड करेंगे इसमें तो 1.32 मीटर। तो अब इसका रिमार्क हम लोग क्या लिखते हैं, ये होता है आपका 10% एक्स्ट्रा हम लोग लिए हैं, तो ये हो जाएगा 10% एक्स्ट्रा। ये हम लोग सब में लिख देंगे 10% एक्स्ट्रा। अब देखिए कंडक्टर, तो कंडक्टर जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर 660 वोल्ट ग्रेड इंसुलेटेड केबल। तो ये जो हमारी लेंथ ऑफ कंडक्टर आई है हम सब इसको ऐड कर लेते हैं, और कंडक्टर की लेंथ जो होती है वो हम लोग 50% एक्स्ट्रा लेते हैं। कितना लेते हैं हम लोग 50% एक्स्ट्रा लेते हैं हम लोग कंडक्टर लेंथ। तो टोटल ऐड करके और जब इसका 50% हम निकालेंगे तो वो टोटल आएगा आपका 39.67 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेटेलिक बेंड। तो देखिए मेटेलिक बेंड कहाँ कहाँ लगेंगे, तो हमने आपको बताया था कि जहाँ भी ऐसे बेंड जैसी संरचना होगी, जहाँ ऐसे मुड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बेंड लगता है। तो देखिए मेटेलिक बेंड पहला कितना है 19 mm का। तो हम देखते हैं तो जहाँ 3 कंडक्टर निकलते हैं वहाँ पे बेंड लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे बेंड लगेगा, और वो भी रिजिड के लिए बेंड लगता है, फ्लेक्सिबल के लिए बेंड नहीं लगेगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल अपने आप देखिए हम मुड़ जाएगा। तो रिजिड कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक बेंड यहाँ पे लगेगा और एक बेंड आपका यहाँ पे लगेगा। तो 2 हो गए आपके 19 mm के बेंड, ठीक है। तो 19 mm के बेंड कितने हो गए, 2 पीस हो गए। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 25 mm का। तो 25 का देखिए कहाँ कहाँ लगेगा, तो यहाँ से तो सीधे आ रही है आपकी वायर, यहाँ तो लगेगी नहीं क्योंकि ये 6 वायर वाला है। अब एक यहाँ पे बेंड लगेगा 25 का और एक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक की वायरिंग जो है वो रिजिड है। तो
25 के भी कितने हो गए, 2 पीस लगेंगे आपके बेंड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बुशिंग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है बुशिंग, 7 पॉइंट है आपका बुशिंग। तो बुशिंग 19 एंड 25 mm की है। तो देखिए पहले बुशिंग होती क्या है, तो ये देखिए ये आपकी होती है बुशिंग, इसको बोलते हैं बुशिंग और इसको बोलते हैं लॉकनट। अब देखिए बुशिंग कहाँ यूज़ करते हैं, तो जहाँ भी आपके फ्लेक्सिबल कंड्यूट जो हैं वो आ करके आपके जुड़ते हैं वहाँ पे बुशिंग यूज़ करते हैं। मतलब फ्लेक्सिबल कंड्यूट देखिए जो पॉइंट में आके जुड़े हैं, यहाँ पे जुड़े हैं, प्लस यहाँ पे मोटर टर्मिनल बॉक्स से निकल करके स्टार्टर के यहाँ गए हैं, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ये जुड़ेंगे ना यहाँ पे बुशिंग लगती है। तो देखिए अब 19 mm की बुशिंग कितनी होगी, तो एक यहाँ पे और एक इस पे, 2 होगी, 2 पीस आपकी 19 mm की बुशिंग लग जाएगी। और 25 का कितना होगा, तो वो सिर्फ एक होगा क्योंकि यहीं पे आकर के आपका फ्लेक्सिबल जुड़ा है। तो ये हो गया 25 का एक बुशिंग। और देखिए लॉकनट जो होता है, जितनी बुशिंग होती है उतनी लॉकनट लगते हैं, तो लॉकनट बुशिंग के अकॉर्डिंग लगता है। तो ये भी 19 का 2 पीस हो जाएगा और 25 का 1 पीस हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है निप्पल। तो निप्पल देखिए कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग बुशिंग करते थे फ्लैक्सिबल कंड्यूट को पॉइंट में कनेक्ट करने के लिए, उसी तरह जहाँ भी रिजिड कंड्यूट होते हैं तो उसके जो वायर आते हैं वो जहाँ पॉइंट में लगते हैं वहाँ हम लोग निप्पल यूज़ करते हैं। तो देखिए निप्पल कैसा होता है, निप्पल की डिज़ाइन कुछ ऐसी होती है, ये होता है आपका निप्पल इसको बोलते हैं, और ये बोलते हैं इसको फ्लैक्सिबल कपलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैक्सिबल कपलर। और ये जो होता है ये पाइप आकर के आपकी उसमें जुड़ जाती है। तो देखिए निप्पल कितने लगेंगे, तो कहाँ कहाँ रिजिड कंड्यूट आकर के जुड़े हैं पॉइंट से, तो देखिए एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे, 2 निप्पल हो गया। तो 19 के कितने निप्पल होंगे, 19 mm के 2 हो गए, 19 mm के तो आपके 2 पीस हो गए निप्पल। अब देखिए 25 mm के कितने लगेंगे, तो एक तो आपके निप्पल 25 का यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये भी रिजिड कंड्यूट है, और एक देखिए यहाँ पे जहाँ पे कि फ्लैक्सिबल कंड्यूट और रिजिड कंड्यूट आकर के जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ भी आपका 25 का निप्पल ही लगेगा। तो निप्पल 25 के भी कितने हो गए, 2 पीस। और निप्पल के जो होता है उसी के अकॉर्डिंग फ्लैक्सिबल कपलर लगता है जो कि इसको पकड़े रहता है। तो ये कितना होगा, 19 का भी 2 पीस हो गया फ्लैक्सिबल कपलर, एंड 25 का भी हो गया 2 पीस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका क्या है, सैडल है। तो सैडल क्या होता है, तो देखिए सैडल की आकृति ना कुछ इस तरीके की होती है, कुछ ऐसी होती है आपकी सैडल की आकृति। सैडल का काम क्या होता है, तो देखिए हमारी जो है ये हैवी कंड्यूट के थ्रू वायरिंग की गई है, जैसे कि आपका हैवी कंड्यूट है और ये दीवार पे लगा है, तो इसको दीवार पे स्थापित करने के लिए ना हम लोग ये सैडल यूज़ करते हैं, जहाँ से इसको दीवार पे स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सैडल में ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सैडल। तो ये आपका जो होता है ये सैडल होता है जो कि पाइप को दीवार पे स्थापित रखने के लिए यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग टीक वुड प्लग बोलते हैं, यानी कि लकड़ी की गुल्ली होती है। और ये जो है ये आपका ये लकड़ी की गुल्ली पर ये नट लगा हुआ है, तो ये नट जो होता है इसको पकड़े रहता है। तो आपके देखिए सैडल कितने लगते हैं, तो सैडल जो होता है 1 मीटर में 2 लगते हैं सैडल। तो आपकी जो ये टोटल लेंथ आई है, ठीक है, तो ये देखिए टोटल लेंथ आपकी कितनी है, देखिए ये 3 मीटर प्लस ये आपकी टोटल रिजिड ये 0.3 मीटर थी आपकी, और ये टोटल आपकी यहाँ तक की 2.9 मीटर एंड ये 1.2 मीटर। तो देखिए जो आपका ये 19 mm का है वो 3.3 मीटर है, 3 मीटर यहाँ पे और 0.3 मीटर यहाँ पे। तो 1 मीटर में हम लोग 2 सैडल लगाते हैं, तो 3.3 में हम लोग कितने लगाएंगे, तो 7 सैडल लगा लेंगे, टोटल 7 पीस। और 25 का कितना है देखिए, तो 25 का 2.9 मीटर ये और 1.2 ये, टोटल हो गया आपका 4.1। तो हम लोग लगभग 8 सैडल लगा लेते हैं, 8 पीस सैडल 25 का। अब देखिए बंद हुई। अब देखिए जो है आपका ये आयरन वुडन स्क्रू है, ये कितना लगेगा, तो हर सैडल पे 2 स्क्रू लगते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, ये टोटल सैडल कितने हो गए आपके 8 7 15, तो 15 दुना के 30 पीस आपके आयरन वुडन स्क्रू लगेंगे।
देखिए हमने एक पॉइंट भूल गए हम यहाँ पे, तो हमने लास्ट में यहाँ नीचे लिख लिया हुआ है टीक वुडन प्लग, जो कि हर सैडल के साथ 2 प्लग भी यूज होता है। तो कितने पीस हो गए आपके? 30 पीस हो गए आपके टीक वुडन प्लग। अब देखिए मशीन स्क्रू है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मशीन स्क्रू। मशीन स्क्रू कितना लगेगा? तो जितने बोर्ड है, तो 1 2 3 बोर्ड है आपका, तो हर बोर्ड पे 4, तो टोटल कितने हो गए आपके? 12 पीस लगेंगे, मशीन स्क्रू लगेंगे। अर्थिंग सेट देखिए हम लोग 2 सेट ले लेते हैं, अर्थिंग सेट। और नेक्स्ट आपका है अर्थिंग कंडक्टर। तो जैसे हम लोग इंटरनल के लिए 1 kg लेते थे पूरे घर के लिए, उसी तरह हम लोग इसमें 0.5 kg लेंगे एक पूरा शॉप के लिए, अर्थिंग कंडक्टर। और देखिए इसी तरह जैसे हम लोग लगाए थे आपका क्या बोलते हैं सैडल, उसी तरह वायर, अर्थिंग वायर क्लिप भी लगता है। तो अर्थिंग क्लिप क्या करता है? हम लोग अर्थिंग वायर को सपोर्ट करने के लिए दीवार पे लगता है। तो 19 का कितना हो गया? उसी तरह 7 पीस हो गया 19 का, और 25 का 8 पीस। कासन प्लेट लगाते हैं हम लोग आपका, वो 1 पीस लगाते हैं, और शॉक ट्रीटमेंट चॉट लगाते हैं, वो भी 1 पीस लगाते हैं। तो ये हो गई आपकी टोटल की टोटल मटेरियल लिस्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।